हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ सर। आज आपके लिए एक नया चैप्टर अकाउंटिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इफ़ेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि इससे जो जानकारी आपको मिलेगी ना, वो अकाउंटिंग के और सारे चैप्टर्स में काम आ जाएंगे, बहुत काम आएंगे। आइए जी बच्चों, लिखिए मेरे साथ अकाउंटिंग इक्वेशंस। हेडिंग लिखिए। सबसे पहले लिखिए चैप्टर का नाम, अकाउंटिंग इक्वेशंस। और फिर लिखिए आप क्लास नंबर। कौन सी क्लास नंबर है ये? क्लास नंबर फर्स्ट। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। आपके घर के एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। आपके घर के एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आप एक कार परचेज़ करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या परचेज़ करना चाहते हैं आप? कार। कार की कीमत कितनी है? सपोज़ कि ये 10 लाख है। मान गए जी? यस सर। तो बताइए कि ये कार जो है आपके लिए क्या होगा? जब खरीद के आप लाओगे तो आपके लिए क्या होगा? ये आपकी प्रॉपर्टी होगी, ये आपका एसेट होगा। क्या नहीं होगा बताओ? जब कार आप परचेज करके लाओगे तो क्या होगा? आप ये आपका एसेट होगा। लेकिन ये कार खरीदने के लिए आपके पास 10 लाख रुपए तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बताओ। अगर कार खरीदने के लिए आपके टोटल पैसे अपने हैं, ओन कैश है, कितना? 10 लाख रुपए आपके पास है, तो आप अपना पैसा, मान लो कि ये कार आपने बिजनेस के लिए परचेज किया। किसके लिए परचेज किया? बिजनेस के लिए। अगर अपना पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं, भाई बिजनेस के लिए कार परचेज करना भी क्या है? अपना पैसा बिजनेस में लगाने के बराबर है। फिर से बोलूं, मैं कहता हूं कि आपके पास 10 लाख रुपया था, आपने 10 लाख रुपया की गाड़ी परचेज कर ली और उस गाड़ी को बिजनेस में इस्तेमाल किया, बिजनेस में लगा दिया। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका कैपिटल है। मैंने कह रखा था आपको कि जो पैसा, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन into business, whether in cash, whether in cash or what kind, called what? called capital। बताओ ये बातें पहले हुई कि नहीं हुई है? जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स सिखाए थे उस वक्त ये बातें आपसे हुई थी कि जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, या तो कैश में लगाता है या इन काइंड लगाता है, तो वो उसका कैपिटल है। यहाँ बिजनेसमैन ने क्या किया? अपने पैसे से बिजनेस के लिए गाड़ी परचेज करी, अपने पैसे से। तो बताओ ये बिजनेसमैन के लिए कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ? कैपिटल हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कार कहाँ से परचेज किया, तो आप क्या कहोगे? सर कार परचेज किया कैपिटल से। नहीं कहोगे? आपके दिमाग में एक बात ये भी आ सकता है, सर हमने कार परचेज किया अपने कैश से। भाई बात वही है, जो आपके पास कैश था वही कैश आपका कैपिटल बना, और उसी कैपिटल से आपने क्या परचेज किया? कार परचेज किया। अभी आप इतने कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में मत जाओ, सिंपल समझो कि अगर अपने पॉकेट के पैसे से, अपने पैसे से आप कार परचेज करते हो, तो ये कहलाएगा कि कार परचेज्ड आउट ऑफ कैपिटल। क्या कहलाएगा? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी कार की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ कार विल बी इक्वल टू व्हाट? वैल्यू ऑफ कैपिटल। नहीं होगा? कितनी कार की वैल्यू यहाँ पे? 10 लाख।
कितनी कैपिटल की वैल्यू है? 10 लाख है। मेरे पास 10 लाख थे, मैंने 10 लाख से कार परचेज किए, तो इसका मतलब कार की वैल्यू कितनी है? 10 लाख है, और कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। मान गए जी बच्चों? पक्की बात बताओ, समझ गए? यस सर। हाँ सर, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी बातें समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि मैं चाहूँ तो एक स्टेप और पीछे जाके आपको समझा सकता हूँ। कैसे सर? बताता हूँ, देखो। एक स्टेप और पीछे जाऊँ, 1 स्टेप बैक। 1 स्टेप बैक क्या गया मैं? देखो, मान लो कि आपका एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस आपका ले लो, उसमें आप बिजनेसमैन हैं। आपने क्या किया है? 10 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ₹10 लाख इन्वेस्टेड इन बिजनेस। देखो भाई, बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक बात समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन में आते हैं, वो आप तुरंत कर लेंगे। अब क्या हुआ बताइए सर? 10 लाख रुपया आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आप बिजनेसमैन हैं, तो बताइए जी, ये 10 लाख रुपया फिर क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल कहलाएगा। क्योंकि सर अभी तो बात हुई है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में दो चीज़ आया है। एक तो बिजनेस में कैश आया कि नहीं आया? दूसरा बिजनेस में कैपिटल भी आया। कैश कितना आया सर? बिजनेस में कैश आया 10 लाख रुपए का। बिजनेस में कैश कितना आया? 10 लाख। भाई 10 लाख रुपया आपने बिजनेस में अगर जमा किया है, सुन रहे हो मेरी बात? अगर 10 लाख रुपया बिजनेस में जमा किया है, बिजनेस के अकाउंट में जमा किया है, जो भी बिजनेस का नाम रख लो आप, ABC नाम रख लो, उसमें जमा किया आपने, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया? 10 लाख आ गया। और वो 10 लाख देने वाला बंदा कौन है? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कैश की वैल्यू कितनी है? 10 लाख है, और कैपिटल की वैल्यू भी कितनी होगी? 10 लाख ही होगी। अब आप मुझे बताओ कि कैश आपका क्या है? किसी भी बिजनेस के लिए कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। किसी भी बिजनेस के लिए कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। किसी भी बिजनेस के लिए कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। तो जहां एक और बिजनेस में कैश भी बढ़ा, वहीं दूसरी ओर बिजनेस में क्या बढ़ गया? कैपिटल भी बढ़ गया। आप जानते हो ये डबल इफेक्ट से हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डबल एंट्री सिस्टम, याद है? या इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जब भी बिजनेस में आप कुछ करोगे ना, तो उसके डबल इफेक्ट्स लिखे जाते हैं, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। जब भी करोगे डबल इफेक्ट लिखे जाएंगे। तो सर यहाँ पे क्या लिखा गया? एक तो बिजनेस में कैश भी आया, और कॉरस्पॉन्डिंगली साथ साथ बिजनेस में कैपिटल भी आया। और मज़ेदार बात क्या कि दोनों इक्वल भी है। बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे आपका कैश इक्वस टू क्या हो गया? आपका कैपिटल हो गया। और कैश यहाँ पे क्या है? कैश यहाँ पे आपका एसेट है। तो आप क्या देख रहे हो? एसेट इक्वस टू क्या हो गया? कैपिटल हो गया। देखा नहीं देखा? एसेट इक्वस टू कैपिटल हो गया। और कितना है वो? 10 लाख है कितना? 10 लाख है। 10 लाख की एसेट और 10 लाख की कैपिटल। मज़ा आ गया? ये मान लो, इसको मान लो, जो मैंने पहले समझाया था ना गाड़ी वाला एग्जाम्पल, उसको कुछ देर के लिए भूल जाओ आप, गाड़ी वाले एग्जाम्पल को। इसको मान लो आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स। अब ये जो मैंने कैश वाली बात करी, ये आपका पहला ट्रांजेक्शन है। क्या मानो? इसका पहला ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब तो समझते हो ना? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं, वो ट्रांजेक्शन, जहाँ भी मनी का लेन देन होता है, उसको ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। यस सर, ये पहला ट्रांजेक्शन है। अब क्या हो सकता है सर दूसरा ट्रांजेक्शन?
दूसरा ट्रांजैक्शन मान लो ये है कि बिजनेस ने क्या किया है, परचेजेस फर्नीचर ऑफ रुपीज 5 लाख। अब आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज कर लिया, कितने का, 5 लाख रुपीज़ का। अब फिर से ध्यान देना, अब जो आपका एसेट है और इक्वस टू कैपिटल है, एसेट में देखना क्या था, एसेट में कैश कितना था, एसेट में कैश था 10 लाख का, था ना। कैपिटल कितना था, 10 लाख का था। अब इसमें क्या होगा कि एसेट में एक चीज़ और आ जाएगा, क्या आएगा सर, फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आएगा बताओ, 5 लाख का। लेकिन जब 5 लाख के फर्नीचर आपने परचेज किए तो बेटा जान बताओ पैसा कहाँ से आया आपके पास, पैसा तो थे आपके पास, कितने थे, 10 लाख थे, तो उसमें से 5 लाख क्या हो जाएगा, माइनस। अब कैश कितना बच जाएगा, सिर्फ 5 लाख बच जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आपने नया फर्नीचर परचेज कर लिया है 5 लाख रुपए का, तो आपके पास फर्नीचर आ गया 5 लाख का, कैश आ गया 5 लाख का है आपके पास, और कैपिटल कितने का आपके पास, 10 लाख का। समझ गए बच्चे हो। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि फिर से एक बार देखना कि आपके एसेट्स में 2 एसेट्स आ गए, एक कैश और एक फर्नीचर। कैश जो पहले 10 लाख थे वो घट के 5 लाख बच गए, और फर्नीचर जो पहले 0 था वो 5 लाख आ गया, दोनों मिला कितना आ गया, 10 लाख हो गया। एक बार फिर से क्या हो गया, एक बार फिर से क्या हो गया, एसेट इक्वस टू कैपिटल हो गया। देख रहे हो, एसेट इक्वस टू कैपिटल हो गया। अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, मान लो तीसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तीसरा ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, मान लो क्या कि परचेज कार। अब कार परचेज करते हैं ऑफ रुपीज़ 10 लाख। अब 10 लाख रुपए कार परचेज करते हैं, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप, आपके पास कैश कितने का था, जल्दी बताओ, 5 लाख। आपके पास फर्नीचर कितने का था, 5 लाख। आपके पास एसेट सॉरी कैपिटल कितने का था, 10 लाख का, 10 लाख का था, मान गए जी। 5 लाख का आपने, सॉरी ये आपके पास कैश था, ये आपके पास फर्नीचर, और ये आपके पास कैपिटल। ये कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर का ही पिकअप किया अभी नीचे। अब आपने कार परचेज किया, कार कितने का परचेज किया सर आपने, 10 लाख रुपए का। भाई 10 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आएगा, जल्दी जवाब दो, 10 लाख है मेरे पास क्या, बोलो ना। सर मेरे पास 10 लाख तो नहीं है, मेरे पास 10 लाख क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास 10 लाख तो थे, लेकिन मैंने क्या कर लिया, उस 10 लाख से 5 लाख का फर्नीचर परचेज कर लिया। तो अब तो मेरे पास कैश कितना है, 5 लाख ही है। अगर मैं सारा कैश भी यूज़ कर लूँ तो भी मैं 5 लाख ही दे सकता हूँ। तो भाई 10 लाख की कार आपने कैसे परचेज करी, इसका मतलब है कि आपने एक काम किया है। क्या काम किया है, बताता हूँ। आपने एक काम किया, क्या काम किया सर, आपने ऑफ कोर्स अगर आपके पास 10 लाख रुपया नहीं है तो कार परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है। लोन को क्या बोलते हैं हम, लायबिलिटी बोलते हैं। मान लो कि कार परचेज करने के लिए आपने क्या किया, आपने लोन लिया 6 लाख रुपए का, 6 लाख का लोन लिया आपने। लोन को क्या बोलते हैं हम, लायबिलिटी बोलते हैं, शॉर्ट में उसको LIA लिखते हैं हम। तो 6 लाख का हमने लोन लिया, लेकिन मेरे पास कार थे कितने, मेरे पास कार कितने के थे, मेरे पास कार की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख थी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 10 लाख की कार थी, यस सर। 6 लाख से 10 लाख का कार कैसे परचेज हो जाएगा, इसका मतलब है मैंने 4 लाख रुपए अपने पॉकेट से भी लगाया। तो मेरे पास अब कैश कितना बच गया, 1 लाख। मेरे पास फर्नीचर कितने का है, 5 लाख का। मेरे पास कार कितने का आ गया, 10 लाख का। और मेरे पास अब कैपिटल कितना है, 10 लाख ही है।
मेरे पास लायबिलिटी कितना है, 6 लाख की है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी मिला के कितना हो गया, 16 लाख। और एसेट सारे कितने हो गए, 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख, और प्लस 1 लाख, क्या 6 लाख, सॉरी तीनों मिला के 16 लाख ही हो गए। आपने क्या देखा, एक बार फिर से क्या हुआ, एक बार फिर से आपका क्या हो गया, एसेट प्लस करो इक्वस टू क्या हो गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इक्वस टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, फिर से आ गया। हर पॉइंट पे क्या होगा, जो भी एसेट्स आप परचेज करोगे, मैं अब इसको ना, अब इससे ज़्यादा एग्जांपल मैं लेता नहीं हूँ, अगर आप कहो तो एक एग्जांपल और ले लूँ, चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। चलिए जी, अब देखिए एक ट्रांजैक्शन और लिखता हूँ मैं। क्या ट्रांजैक्शन है सर, लिखता हूँ कोई भी, न्यू ट्रांजैक्शंस, 4th ट्रांजैक्शन। क्या करना चाह रहे हो सर आप, मान लो मैं एक बैंक लोन लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बैंक लोन लेता हूँ। कितना बैंक लोन लेते हो सर, 6 लाख का। मेरे पास और पैसे की कमी पड़ गई है, मैंने 6 लाख रुपए का बैंक लोन ले लिया। देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा एसेट साइड में, पहले आपके पास बताओ कैश कितना है, 10 लाख है, सॉरी 1 लाख है, ऊपर देखो ना 1 लाख ही बचा था कैश। फिर बताओ आपके पास फर्नीचर कितना है, 5 लाख की है। फिर बताओ आपके पास अब कार कितने की है, 10 लाख की है। फिर बताओ आपके पास अब कैपिटल कितने की है सर, 10 लाख की है। फिर बताओ आपके पास लायबिलिटी में जो कार लोन था, लायबिलिटी में अगर लायबिलिटी की बात करो तो लायबिलिटी कितने की है, 6 लाख की है। वेरी गुड, मैच कर गया। लेकिन अब आपने क्या किया है, आपने 6 लाख रुपए बैंक लोन और लिया है, तो इससे क्या होगा, आपकी कैश क्या हो जाएगी, 6 लाख से बढ़ जाएगी। आपकी कैश क्या हो जाएगी, 6 लाख से बढ़ जाएगी। आपने लोन लिया है तो आपकी कैश नहीं बढ़ेगी, यस सर बढ़ेगी। और साथ साथ क्या होगा, साथ साथ होगा कि आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इतने से 6 लाख से, क्योंकि बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी है। बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी है। आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई, आपकी कैश भी बढ़ गई। तो बताइए फिर से अगर न्यू ट्रांजेक्शन हम बनाते हैं तो मुझे क्या दिखता है, 7 लाख का कैश दिखता है, और मुझे 5 लाख का फर्नीचर दिखता है, और मुझे 1 लाख का 10 लाख का कार दिखता है, और मुझे क्या दिखता है, 10 लाख कैपिटल और 12 लाख की लायबिलिटी। 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22 लाख रुपया। इधर भी कितना हो गया, 22 लाख रुपया। तो ये तीनों मिला के 22 लाख रुपया हो गया, और ये दोनों मिला के कितना हो गया, 22 लाख रुपया हो गया। मज़ा आ गया, मैच कर गया ना। देखो ना, एक ट्रांजैक्शन से आपने और किया, उस ट्रांजैक्शन से क्या हो गया, आपके मैच कर गए। आपने बैंक लोन लिया, उस ट्रांजैक्शन से आपका मैच कर गया। इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अभी हम नहीं सिखाते हैं, कुछ बातें और आपको बताना चाहते थे। वो क्या, वो ये है कि जब भी कभी आप कोई एसेट परचेज करोगे, अब मेरी बात सुनना, या तो वो एसेट्स आप अपने पैसे से परचेज करोगे जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ सकता है, लायबिलिटी लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और लोन लोगे तो क्या होगा, लायबिलिटी होगा। और इसीलिए ऑफ कोर्स ऑलवेज क्या होगा, एसेट्स इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एसेट इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बच्चे, यस सर, यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है जी, यस सर। यहाँ तक की बातें तो आप समझ गए। देखिए अभी तक क्या होता था कि मैंने बहुत सारे थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ाए, तो उसमें थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट बातें थी तो मैंने लिखाया भी आपको, समझाया भी आपको। अब जो चैप्टर आपके सामने में अकाउंटिंग क्वेश्चंस या इसके आगे के चैप्टर्स, ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर्स नहीं है, ये सब न्यूमेरिकल चैप्टर्स है। तो इसमें डेफिनेशन से ये सब इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं क्वेश्चंस और उसको करके दिखाना, ठीक है ना। तो बुक ने अपने तरीके से बात करी है, कोई बात नहीं, करना चाहिए सबको, और मैं अपने तरीके से बात करूँगा। तो आइए मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ उसका करना। मैंने अभी तक की क्लास में जितनी बात पढ़ाई है उस बातें मैंने कोशिश ये करी कि आपको ये समझाऊँ अपने एग्जाम्पल दे करके
कि भाई एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता क्या है, होता क्यों है, और जरूरी है कि ऑलवेज एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा, जरूरी नहीं है। एसेट इक्वल्स टू सिर्फ एंड सिर्फ कैपिटल भी हो सकता है अगर लायबिलिटी जीरो हो जाए तो, और एसेट इक्वल्स टू सिर्फ एंड सिर्फ लायबिलिटी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता है जो कुछ ना कुछ पैसा बिजनेस में नहीं लगाया होता है। ध्यान दो ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एसेट इक्वल्स टू कैपिटल होगा ये पॉसिबल है क्योंकि लायबिलिटी जीरो हो सकता है, लेकिन एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी होगा और कैपिटल जीरो होगा ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो बिजनेस में कैपिटल बिल्कुल भी नहीं लगाता है? कुछ ना कुछ कैपिटल तो लगाता ही लगाता है। अब देखिए, अब इस तरह के चैप्टर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये कंट्रोल में आएगा। तो क्या करना है सर? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आइए एक छोटा सा और बेसिक सा सवाल से आपको हम चैप्टर को क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या है बेसिक सवाल हो, आप स्टार्ट कीजिए बेसिक सवाल से, पढ़िए। सबसे पहला सवाल है इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 5.6। पेज नंबर 5.6 और ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, बेसिक सा सवाल है। सबसे पहले क्या कहता है, सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख इन कैश। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मेट कैसे रखोगे आप, अब थोड़ा सा फॉर्मेट भी ज़रूरत पड़ जाएगा आपको। यहाँ लिखिए आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे यहाँ लिखिए आप ट्रांजैक्शंस, और आगे चल के लिखिए आप एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सिंपल बात, यहाँ एक लाइन डाल दीजिए आप, ट्रांजैक्शंस में भी एक लाइन डाल दीजिए नंबर्स में, और एक एक नंबर स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला है स्टार्टेड। देखो जिस तरह से बुक में प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर रखा है ना, उसी तरह से फॉर्मेट लेके चलना है आपको। मैंने उतनी लाइन नहीं ड्रॉ की, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी आपको ड्रॉ करना है। यहाँ भी ड्रॉ करना है, उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चे? यस सर। 1 सवाल कहता है सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख। तो आपको जो कहा गया वही यहाँ लिख दीजिए, सचिन स्टार्टेड बिजनेस, मतलब ट्रांजैक्शन में वही बात उतारना होता है जो बात सवाल में लिखी हुई है। थोड़ा शॉर्ट कर दो उसको, नहीं समझ में आता पूरी लाइन लिख दो। सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश व्हाट 1 लाख लिख देता हूँ, मैं भी लेता हूँ, विद कैश व्हाट 1 लाख। अब आप बताइए 1 लाख रुपए कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बिजनेस में सबसे पहले क्या होगा, कैश बढ़ेगा। एक तरीका ये भी होता है कि कैश वैश सबको अलग लिखो, अभी मैं नेक्स्ट सवाल में सिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये करो कि कैश मतलब एसेट, एसेट बढ़ गया और साथ साथ लायबिलिटी तो नहीं बढ़ा लेकिन कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि आपने अपना पैसा लगाया, सचिन ने अपना पैसा लगाया। तो सचिन बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। यस सर, ये बातें हो गई। उसके बाद है परचेज्ड गुड्स इन कैश, गुड्स परचेज किया आपने कैश में, दूसरा ट्रांजैक्शन आ गया। लिखिए यहाँ पे परचेज्ड गुड्स इन कैश। कितना कैश का परचेज किया आपने? 50,000 का। मुझे जल्दीबाजी नहीं, मैं आराम आराम से करूँगा। क्या असर पड़ेगा इसका बताओ? अगर आपने गुड्स परचेज किया तो गुड्स आपके पास आया, गुड्स आपका एसेट होता है तो एसेट आपका प्लस हो गया, लेकिन आपका कैश गया भी इसलिए आपका एसेट माइनस भी हो गया। एक तरफ तो प्लस हुआ क्योंकि गुड्स आया, दूसरी तरफ माइनस हुआ क्योंकि कैश गया। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है
कि कैश का गुड्स में कन्वर्जन हो गया, तो एसेट पे कोई भी असर नहीं पड़ा। इसको फिर से लिखना पड़ेगा अगले ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो इक्वेशन में बदलाव आएगा, और इक्वेशन चेंज होगा तो क्या कहेंगे उसको हम? न्यू इक्वेशन। कितना आ गया? वही का वही रहा, 1,00,000 इक्वस टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना? 1,00,000। वेरी गुड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम का सेम रहा। बस अंतर ये हुआ कि कैश का कन्वर्जन किस में हो गया? गुड्स में हो गया। अभी मैं सिंपल फॉर्मेट से सिखा रहा हूँ, अगली क्लास में जब आएंगे ना, देखना मैं एसेट्स के टर्म्स भी क्या कर दूंगा? अलग अलग कर दूंगा। न्यू इक्वेशन के बाद लिखिए थर्ड, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स सम्राट फर्नीचर 20,000 का। अब यहाँ पे फर्नीचर तो आपने परचेज किया है, यहाँ लिखो परचेज फर्नीचर। किससे? मैसर्स किससे परचेज किया? मैसर्स सम्राट। फर्नीचर से कितने का? एट द रेट रुपीज़ 20,000 का, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया। तो बताइए बच्चों क्या होगा? अब आपका फर्नीचर तो प्लस फर्नीचर मतलब एसेट, एसेट 20,000 से बढ़ गया, एसेट आपका 20,000 से बढ़ गया क्योंकि फर्नीचर इज अ काइंड ऑफ एसेट। लेकिन आपका लाइबिलिटी भी बढ़ गया क्योंकि आपने किससे परचेज किया है? आपने मैसर्स सम्राट फर्नीचर से परचेज किया, आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, लेकिन आपके कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा। आपके कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा। अब ये क्या बन गया आपका? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना हो गया आपका? आपका फर्नीचर हो गया मिला करके आपका एसेट कितने का हो गया? अब ये हो गया 1,20,000 का, इक्वस टू लाइबिलिटी कितने का हो गया? 20,000 का, एसेट कितने का हो गया? 1,00,000 का। दोनों को प्लस कर दिए, यह न्यू इक्वेशन आ गया। फोर्थ पे आइए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर व्हाट? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। आपने 25,000 के गुड्स को 35,000 में बेचा। देखिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000, इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, 4 रुपीज़ वॉट? 4 रुपीज़ 35,000। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, 25,000 के गुड्स को आपने सेल किया तो आपका गुड्स कितने का चला गया? 25,000 का। सामान था 25,000 का, चला गया, और बदले में कैश कितना आया? 35,000। आपको ये सामान बेचकर फ़ायदा कितने का हुआ? बोलो ना। आपको फ़ायदा हुआ 10,000 का। जो फ़ायदा होता है ना, ये याद रखना, जो फ़ायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पे हमेशा बिजनेसमैन का अधिकार होता है। और बिजनेसमैन का स्टेक यहाँ क्या है? बिजनेसमैन का शेयर यहाँ पे क्या? कैपिटल है। तो प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं हम? कैपिटल में प्लस करते हैं। याद रखना इस बात को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ कहीं सेंटेंस बना के, प्रॉफिट बिलोंग्स टू होम? बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन का स्टेक क्या है यहाँ पे? कैपिटल है। बिजनेसमैन ने जो पैसा लगा रखा है उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं। सो प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल। याद रखिएगा, फिर से बोलता हूँ एक बार, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऑलवेज बिजनेसमैन का होगा। भाई आप खुद बताओ, आप बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट कमा के किसको देते हो? आपका ही तो है। तो जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है वो हम ये मान कर चलते हैं कि मान लो एक तरह से बिजनेसमैन ने उतना अमाउंट बिजनेस में और इन्वेस्ट कर दिया है, तो बिजनेसमैन का कैपिटल बढ़ जाता है। प्रॉफिट से बिजनेसमैन का कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट से बिजनेसमैन का कैपिटल बढ़ जाता है। तो लॉस से क्या होता है? कैपिटल घट जाता है।
आप खुद सोचो ना, आप एक बिज़नेस चला रहे हो, आपके बिज़नेस में खूब प्रॉफिट हो रहा है तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है, आपकी पूंजी बढ़ रही है, लेकिन खूब लॉस हो रहा है तो क्या होगा? घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एक दिन बिज़नेस आपका बंद हो जाएगा। यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है। तो सर क्या करें हम लोग? गुड्स को यहाँ माइनस करेंगे जो उसकी कॉस्ट है, प्लस करेंगे जो कैश आया, और जो प्रॉफिट हुआ उसको क्या किए? कैपिटल में प्लस कर दिए। कई बातें ऐसी होती है ना जो करते करते ही बच्चे सीख जाते हैं, करते करते ही बच्चे सीखते हैं। आप ज़्यादा नहीं समझ पाए तो बस इतना समझ लीजिए कि प्रॉफिट को क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट पे किसी और का अधिकार हम होने दे नहीं सकते। प्रॉफिट पे अधिकार सिर्फ बिजनेसमैन का होता है, और कैपिटल पे भी अधिकार किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है। इसलिए प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस की जाती है। ये कितना हो गया सर? ये हो गया 1,30,000, और ये कितना हो गया? 20,000, और ये कितना हो गया? 1,10,000। मैच करके देखो। इसके बाद क्या हो रहा है? फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में क्या है? पेड मैसर सम्राट फर्नीचर इन कैश। अभी आपने सम्राट से उधार परचेज किया था ना फर्नीचर, अब उसको कैश पे कर दिया। सम्राट फर्नीचर इन कैश। देखो इस ट्रांजैक्शन का रिलेशन किससे है? इस ट्रांजैक्शन का रिलेशन है थर्ड से। थर्ड में आपने क्या किया था? आपने फर्नीचर परचेज किया था, कितने का? 20,000 का। कैसे? उधार। देखो ना, फर्नीचर 20,000 और ये उधार आया। इसका रिलेशन फिफ्थ में अब है। फिफ्थ में क्या हो रहा है? उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सर फ़र्क ये पड़ेगा कि 20,000 से हमारा कैश जाएगा, और 20,000 से क्या जाएगा? हमारी लायबिलिटी भी जाएगी। मैसर्स स्मार्ट फर्नीचर को कितना, सम्राट फर्नीचर को आप कितना पे कर रहे हैं ये लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि हमने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया था तो 20,000 ही पे करेंगे। अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा आपका फिर से न्यू इक्वेशन। कितना सर? 1,10,000। ये कितना आएगा? नील। और ये कितना आएगा? 1,10,000। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे आपका एसेट इक्वल्स टू कैपिटल हो चुका है, लायबिलिटी आपका नील हो चुका है। यस सर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस एंड फोर्थ को इलस्ट्रेशंस आप ट्राई कीजिए, सिंपल तरीके से ट्राई कीजिए। अभी आप एसेट्स के सारे फॉर्मेटिंग अलग अलग नहीं कर पाते हैं तो सिंपल कीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे हम, तो हम उसको आप अलग अलग करके भी सिखाएंगे कि भाई फर्नीचर में क्या करेंगे, सॉरी एसेट्स में क्या करेंगे, सारे एसेट अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ किया था। देखो ना, कैश अलग, फर्नीचर अलग, कार अलग करके सिखाएंगे। तब तक आप 3-4 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन ये आधार है, ये बेस है, आने वाले चैप्टर्स का बेस है, लॉजिक है। हर जगह आपको डबल एंट्री सिस्टम आएगा। डबल एंट्री सिस्टम की लॉजिक यहीं से स्टार्ट होती है। ज़्यादा नहीं बोलते हैं, आपको होमवर्क दे चुका हूँ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।